चलिए दोस्तों, हम आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में करंट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है और क्यों फ्लो करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एयर ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सिमिलरली जो करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये आयरन रोड है ए बी, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि आपको बताया था कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ्लो नहीं करेंगे। इनको फ्लो करवाने के लिए हमें इस रोड को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको देखिए, मैंने यहाँ सेल के साथ कनेक्ट किया है। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। ये जो लॉन्ग लाइन है ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करती है, और ये जो स्मॉल लाइन है ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करती है। तो सेल जैसे ऑर्डिनरी सेल आपने देखा रिमोट में, ट्रांजिस्टर में, टॉर्च वगैरह में जो होते हैं, तो उसी टाइप के सेल, एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक उसका क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जब हम इसको इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे इनके साथ, तो करंट जो फ्लो करेगा, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। तो जैसे ये एरो मैंने दिखाया है, पॉजिटिव से करंट यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये रोड में से होता हुआ ये ऐसे नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर करेगा। तो जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ जाएगा उतना ही नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आपने करंट दिखाना है इस टाइप से। ओके, तो इस टाइप से करंट इसमें फ्लो करेगा। तो आज हम डिफाइन करेंगे कि जो सेल इसको जो वोल्टेज दे रहा है इसको, या पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी क्या डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, और आपकी बुक में ईएमएफ भी लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड ए क्लोज्ड सर्किट। तो ये करंट जो फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर, इसको क्लोज्ड सर्किट बोल देते हैं हम लोग। तो जो ये सेल या बैटरी जो वर्क करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल तक लाने में, उसी को क्या बोल दिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो न्यूमेरिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो किसके इक्वल होगा, ये होगा वर्क पर यूनिट चार्ज, that is work done in moving unit positive charge, that is work per unit test charge। तो ये इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट इज इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और जो इसके यूनिट्स हैं एसआई यूनिट्स, वो आप बना सकते हो। कैसे बनेंगे, तो वर्क जो है, वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, वर्क के ऐसा यूनिट्स हैं जूल, और चार्ज के कूलम, तो इट बिकम जूल पर कूलम। तो इसके ऐसा यूनिट हो जाएंगे जूल पर कूलम। और वोल्ट भी इसके यूनिट हैं, और क्या बोलते हैं, वोल्ट। वोल्ट स्मॉल वी से इसको डिनोट करेंगे। तो 1 वोल्ट जो है वो 1 जूल पर कूलम के ही इक्वल होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्क दिया है और कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो बता रहा है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। या अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और चार्ज गिवन है, तो कितना वर्क लगेगा उस चार्ज को सर्किट में फ्लो करवाने के लिए, उसको भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अच्छा, ये ईएमएफ के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा कि ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है। EMF stands for electromotive force, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज नॉट ए फोर्स, ये कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals of cell
in an open circuit. The maximum potential difference between two terminals of cell in an open circuit, इसको बोल देते हैं EMF. दैट इज ओपन सर्किट का क्या मीनिंग है ये पता होना चाहिए आपको. ओपन का मीनिंग दैट इज व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल. तो जब सेल में से कोई भी करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं तब जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोल देते हैं जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं तब जो पोटेंशियल डिफरेंस जो नोट होता है सेल के अक्रॉस उसको हम बोल देते हैं ईएमएफ. तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसी को बोला जाता है ईएमएफ. पोटेंशियल डिफरेंस कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर. पोटेंशियल डिफरेंस is measured by instrument known as voltmeter. तो उसको वोल्टमीटर बोल देते हैं जिसके साथ हम इसको मेजर करते हैं. ओके, नाउ ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. तो आपको जैसे बताया कि करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. एक और डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते हैं वो है इलेक्ट्रिक सर्किट. सर्किट का क्या मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक सर्किट. हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये जो क्लोज्ड पाथ है करंट के फ्लो का, करंट ऐसे इस पाथ में फ्लो कर रहा है तो इस क्लोज्ड पाथ को ही हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. द क्लोज्ड, द कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देंगे जो क्लोज्ड पाथ होता है करंट के फ्लो का. ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहां पर आप नोट कर सकते हैं वो क्या है कि जो ये हमारे पास जो वोल्ट मीटर है, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम ये अप्लाई करते हैं उसकी वजह से करंट फ्लो करता है. तो हम अगर बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दें यहाँ पे तो आप नोटिस करते हो कि करंट जो है वो भी बढ़ जाता है. और वोल्टेज कम कर दें तो करंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. दैट इज देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. तो जिसको हम आगे चल के रीड करते हैं विच इज नोन एज ओम्स लॉ. Ohm's law, the most important law. So according to Ohm's law, current flowing through conductor is directly proportional to the applied potential difference, provided that physical conditions like temperature, pressure, etc. remains constant. तो अगर जो फिजिकल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा, अगर वो कांस्टेंट है तो जो करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड पोटेंशियल
डिफरेंस के या वोल्टेज के। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि करंट फ्लो अगर आपको करवाना है किसी भी आयरन रॉड में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, मेटल्स में, तो आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा सेल या बैटरी के साथ, ओके, जिसको वोल्टेज सप्लाई करेगा, और वोल्टेज की वजह से इसमें करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एक मोर विल बी वोल्टेज, मोर विल बी करंट, लेस विल बी वोल्टेज, लेस विल बी करंट, दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और आप ऐसे लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं R इंटू I। तो ये जो R है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये उस रोड का, इस रोड का रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको आगे चल के हम डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। तो R जो है यहाँ पे, उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, इट बिकम्स V अपॉन I, ओके, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर numerically is equal to the ratio of the applied voltage to the current flowing through the conductor. Hence, numerically, resistance of conductor is equal to the ratio of applied voltage to current flowing through conductor। ये इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। रेजिस्टेंस जो है वो भी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और जो SI यूनिट्स हैं रेजिस्टेंस के, SI यूनिट्स वो आप नोट कर सकते हो, ये साइंटिस्ट के नेम से हैं, ओम्स, OHM। ये सिंबल इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये सिंबल भी रेजिस्टेंस के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है, ओम्स। SI यूनिट जो है इसके ओम्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कई बार आता है, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन कीजिए। दैट इज व्हेन ए कंडक्टर हैज 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस कंडक्टर का कब होगा, तो इस फॉर्मूले से इसको डिफाइन कर सकते हैं आप। R इज इक्वल टू V अपॉन I है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो R1 कब होगा, जब V भी 1 होगा और I भी 1 होगा, दैट इज वोल्टेज टेकन एज 1 वोल्ट एंड करंट इज टेकन एज 1 एम्पियर। ये दोनों आप इसमें पुट कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, दैट इज 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये आपके पास 1 ओम आ गया। तो 1 ओम जो है रेजिस्टेंस वो 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होता है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन इस टाइप से हो जाएगी कि इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर when 1 volt potential difference is applied across it, then resistance is said to be 1 ohm। तो इसकी डेफिनेशन जो है आप इस टाइप से लिख सकते हैं, if 1 ampere current is flowing through conductor when 1 volt electric potential difference is applied across conductor, then resistance of conductor is said to be as 1 ओम। तो इस टाइप से आप 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हो। तो
हमने क्या पढ़ा ओम्स लॉ के अंदर कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो अगर हम V और I में ग्राफ प्लॉट करें, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए यहाँ पे। If we plot a graph between voltage and current, if we taken across this voltage, यहाँ पे करंट लें, तो क्योंकि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगा, तो इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा इस टाइप से। ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ between V and I is straight line। इसका ग्राफ जो वो स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, अब इस ग्राफ की जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है, ये ग्राफ जो आपको क्या वैल्यू जो वो दे सकता है। अगर हम इसका ग्राफ का स्लोप निकालें तो आप देखिए कि ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देगा आपको। स्लोप निकालने के लिए जैसे आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर लें हम लोग इसमें इस टाइप से। ओके, तो ये थीटा हो जाएगा इसमें। तो इसका टेंजेंट थीटा अगर हम लगाएं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये ABC, तो स्लोप ऑफ ग्राफ निकालते हैं, दैट इज टेंजेंट थीटा। तो वो टेंजेंट थीटा जो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस AC डिवाइड बाय BC। तो ये जो साइड आपके पास ये किसके इक्वल होगी, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप। यहाँ पे करंट जैसे 0 है, यहाँ पे करंट जो सपोज कर लेते हैं I है, तो ये साइड इसी के इक्वल होगी, दैट इज I के, I माइनस 0। और ये साइड किसके इक्वल है, यहाँ वोल्टेज 0 ले लेते हैं, यहाँ वोल्टेज V, तो V माइनस 0, ये V हो गया इसमें, तो I अपॉन V। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, V अपॉन I। तो इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, तो I अपॉन V, दैट इज 1/R के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो स्लोप है इस ग्राफ का वो आपको 1/R की वैल्यू देगा। ओके, उसी टाइप से अगर ये ग्राफ हम लोग इस टाइप से ले लें, देयर इज अनदर नोट, यहाँ पर हम लोग लें करंट और यहाँ पर लें वोल्टेज, और ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन इनके बीच में भी। तो अगर हम यहाँ पे अब स्लोप इसका फाइंड आउट करें, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको देगा I अपॉन V। जैसे यहाँ पर V अपॉन में I, ये आपको स्लोप देगा इसमें। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I। जैसे कि इसमें आपके पास I अपॉन V आया था, तो यहाँ पर V आपने ले लिया है y एक्सिस के लॉन्ग, तो यहाँ V अपॉन I आ जाएगा, और V अपॉन I जो होता है वो R के इक्वल होता है। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो इसमें ग्राफ्स पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और यहाँ पर ग्राफ खींच दिया मैंने, ये मेटल A के लिए, मेटल B के लिए है, आपसे पूछ सकता है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो एज यू नो दैट कि ये टेंजेंट थीटा जो स्लोप जो होता है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है आपको। तो जिसका एंगल ज़्यादा है यानी कि टेंजेंट थीटा ज़्यादा है, तो इसका A का एंगल ये थीटा A ये कम है, और B के लिए जो एंगल है थीटा B ये ज़्यादा है, बिकॉज थीटा B इज ग्रेटर देन थीटा A, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।